Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today I will like to discuss important question from gaseous state. आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरार के पेपर में के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि द वेलोसिटी पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने डिस्ट्रीब्यूशन ला दिया था और उसने कहा था कि कोई भी कंटेनर उसमें गैस है तो तमाम गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज़ वो एक जैसी कभी नहीं हो सकती, कुछ मॉलिक्यूल की ज़्यादा कुछ की कम। तो उसने कहा कि मॉलिक्यूल का जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनमें कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है सेम होती है और उनकी तादाद मैक्सिमम होती है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी मैक्सिमम भी होती है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी सेम होती है और वो उनकी फ्रैक्शन मैक्सिमम होती है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है उसको कहा जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। और ये आलमोस्ट 80-90% गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो इक्वल ही होती है। उसके बाद हीलियम एटम ट्वाइस हैवियर देन हाइड्रोजन एट 25 सेल्सियस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ हीलियम। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का पूछा गया, तो काइनेटिक एनर्जी मैस पे डिपेंड नहीं करती बल्कि ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये केमिकल लास्ट पास्टुलेट भी है। तो सिंपल है कि टेम्परेचर सेम है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। नेक्स्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एयर एक्सपेल्ड आउट फ्लास्क कंटेनिंग लीटर गैस लीटर गैस हीटेड फ्राम दिस टेम्परेचर टू दिस। तो गैस है उसको हीट किया गया 27 यानी 300 केल्विन से 600 केल्विन तक गैस को हीट किया गया, यानी उसका टेम्परेचर डबल कर दिया। जब टेम्परेचर उसका डबल करेंगे तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाएगा, डबल हो जाएगा। अब गैस का जो कंटेनर है तो उसके अंदर तो उतना ही वॉल्यूम था, एग्जिस्ट कर रहा था जितना पहले। अब वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो उसका 50% उसमें से एक्सपेल हो जाएगा, तो पीछे 50% आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोपेन सेपरेटली हीटेड फ्राम दिस टू दिस टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल है कि 27 है तो ये 300 केल्विन और 127 400 केल्विन। तो ये टेम्परेचर का हम रिलेशन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 3/4 या 4/3 भी हम कह सकते हैं, यानी दो प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो इसमें ये 4/3 जो ऑप्शन है सी ये करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है बी ऑप्शन नहीं होगा, उसमें जस्ट प्रोपेन का तज़किरा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन एंड साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गैस इज निग्लिजिबल। तो साइज ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल जिसको ओरिजिनल वॉल्यूम कहा जाता है, तो वो कब निग्लिजिबल होगा? एट लो प्रेशर एंड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो जब प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा तो उसका जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 50 केल्विन एंड ऑक्सीजन एट 800 केल्विन। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला होता है v रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT/m। अच्छा, यहाँ पे 3 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास दिया गया। तो सिंपल है, आप कंसीडर करें कि ये हाइड्रोजन गैस है और ये इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और ये ऑक्सीजन गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है।
इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा T/m, तो इसको लिख लेते हैं T1/m1, और यानी जब डिवाइड करेंगे, और यहाँ नीचे हो जाएगा T2/m2। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करेंगे। टेम्परेचर जो है वो T1 हाइड्रोजन के लिए 50, उसके बाद मालिकुलर मास 2 होता है, M2 मालिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 है होता है, और T2 यहाँ पे 800 केल्विन है। तो ये 2 से 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये 16 आ जाएगा, 16 एक ये 5, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 रेशो आ जाएगी। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओबे आइडियल गैस लॉ ओवर वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। तो इसको कहते हैं बॉयल टेम्परेचर। तो इन्वर्जन टेम्परेचर नहीं है, ना ही क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर किया जाए तो हम गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। और इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर यानी कुछ गैसेस जिनको हम जॉल थॉम्सन इफ़ेक्ट के थ्रू लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो फिर हम उन गैसेस को कूल करते हैं, और कूल करने के बाद फिर एक्सपैंड किया जाता है। तो वो पॉइंट जिस पे उनको कूल किया जाता है वो टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जिस टेम्परेचर की बात की गई है वो है बॉयल टेम्परेचर। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज ट्वाइस। अब देखें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है इक्वल टू 2RT/m। अब यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास भी कांस्टेंट है। तो अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इसका टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के साथ है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम चाहते हैं कि ये डबल हो जाए। अब टेम्परेचर अगर डबल करेंगे तो टेम्परेचर अगर हम डबल करें तो ये 1 यूनिट इंक्रीज़ होगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर यानी इसका जो है ना स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें अगर हमने इसको डबल करना है तो हम टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे 4 टाइम जो है 1292 केल्विन है। तो ये इसका रिलेशन यहाँ से देखेंगे आप। उसके बाद है कि रेशियो बिटवीन बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर अ गैस। तो बॉयल टेम्परेचर जो है इसका रिलेशन होता है, बॉयल टेम्परेचर होता है TB इज़ इक्वल टू A/RB। और दूसरा टेम्परेचर है यहाँ पे वो है होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी वैल्यू होती है 8 ये 8 कर लें 27 RB। तो जब हम डिवाइड करेंगे ना यहाँ पे TB को TC से, तो ये हो जाएगा A/RB मल्टीप्लाई 8 A नीचे हो जाएगा, 27 ऊपर, RB से RB कैंसिल, A से A कैंसिल, तो 27/8 आ जाएगा। तो ये B ऑप्शन होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ 2 गैसेज दिस एंड टेम्परेचर दिस, व्हाट विल बी द प्रेशर रेशो। तो यहाँ पे ये फार्मूला होता है D। अच्छा, पहले हम डेंसिटी है D1 है, D2 है, उसके बाद इसी तरह टेम्परेचर की वैल्यूज़ लिखी गई हैं। अच्छा, हमने फाइंड क्या करना है, हमने प्रेशर की रेशो फाइंड करनी है। तो ये फार्मूला देखें ज़रा, डेंसिटी इज़ इक्वल टू PM/RT। अब यहाँ पे हमारे पास कंसीडर करें कि M और R दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो क्या होगा कि यहाँ से हमने फार्मूला फाइंड करना है डेंसिटी, अब यहाँ से फार्मूला जो डेंसिटी का ये बनेगा, लेकिन हमने प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर का ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे कि प्रेशर P1/P2, तो ये इक्वल आ जाएगा D1 कितना है
चलो मैं वैल्यू पुट करूँगा, D1 है 1 और T1 है, यहाँ पे 2:1 होना था, ये थोड़ी वैल्यू में मिस्टेक होगी। T1 की जगह 2 होना है, ये T1 जो लिखा हुआ है ना इसकी जगह 2 होना है, और नेक्स्ट ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। नीचे आ जाएं तो P2 की वैल्यू लिखेंगे, ये P2 जो हम डिवाइड कर रहे हैं, तो P2 कितना है उससे इक्वल है D2 के, तो DT2 की यहाँ पे वैल्यू 2 है और T2 की वैल्यू 1 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1:1 आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑप्शन होगा। एट सी लेवल एयर इज़ डेंस दिस एप्लीकेशन, तो सी लेवल पे एयर की डेंसिटी इसलिए ज़्यादा होती है कि प्रेशर ज़्यादा होता है एयर का, तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई कर रही होती है, तो इसलिए डेंसिटी होती है। तो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन जहाँ पे बॉयल ला। यूज़ ऑफ हार्ट एयर, यानी बालून के अंदर हार्ट एयर को जो है वो भरा जाता है, ये किसकी एप्लीकेशन है? बालून के अंदर जब हार्ट एयर उसके अंदर भरेंगे तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और वैसे भी हार्ट एयर जो है ये लाइटर होती है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी यानी लाइटर हो जाएगी, यानी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर और ये चार्ल्स लॉ की एप्लीकेशन है, वॉल्यूम रिलेशन है, डेंसिटी का तज़किरा किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ वाटर मालिक्यूल हायर दैन ऑक्सीजन, तो वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा है कि वो उसका डाइपोल मोमेंट होता है। हमेशा याद रखें जो पोलर मालिक्यूल होते हैं या जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिनमें इंटर मालिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा, जैसे पानी का क्रिटिकल टेम्परेचर अमोनिया से ज़्यादा है, जिसकी वजह के पानी पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी तरह अल्कोहल के हिसाब से देखें तो अल्कोहल का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा, पानी का ज़्यादा होगा, तो बहरहाल डाइपोल मोमेंट फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इन 10 लीटर सिलेंडर हीलियम, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 10 लीटर सिलेंडर है, हीलियम उसमें भरी गई है इस प्रेशर पे, हाउ मैनी बलून्स ऑफ, आप उसमें गुब्बारे भरना चाहते हैं और उनके अंदर हर एक में 2 लीटर 2 ATM प्रेशर पे भरना चाहते हैं, तो बताएं कि उसमें कितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा, कितने आप गुब्बारे उससे भर सकेंगे। तो पहले तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। वेरी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ पे P1 जो है, P1 प्रेशर 8 मल्टीप्लाई 10 इज़ इक्वल टू P2 यहाँ पे 2 ATM है, और V2 इसको अवेलेबल वॉल्यूम कहें, तो यहाँ पे V2 आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई, तो 40 लीटर है, तो यहाँ पे 40 लीटर आंसर आया है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन जो है, समझें कि 10 लीटर सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ये देखें नेक्स्ट कि ये सिलेंडर है, इसके अंदर 10 लीटर जो है वो गैस है ATM पे। अब उसको दूसरे में शिफ्ट कर दिया, प्रेशर कम हो गया, तो उससे वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे 40 लीटर है, लेकिन याद रखें सिलेंडर का वॉल्यूम उतना ही रहेगा। अब क्या होगा कि इससे कितने गुब्बारे भरे जा सकेंगे या यहाँ पे कितनी अवेलेबल गैस होगी, तो हम क्या करेंगे, 40 में से 10 को माइनस कर दें तो 30 लीटर जो है वो हमारे पास गैस अवेलेबल आ जाएगी। मेरे ख्याल में नहीं समझ आई होगी। अच्छा यहाँ पे देखें कि 30 लीटर कैसे है, कि जैसे हम 10 लीटर ये फर्स्ट सिलेंडर से सेकंड में शिफ्ट करेंगे, तो ये यहाँ से 2 ATM प्रेशर पे है, तो 2 ATM प्रेशर पे अब जो गैस है वो यहाँ से सारी, जब हम इसको खोलेंगे तो वो सारी ही बाहर नहीं निकलेगी। उसकी वजह कि ये जो गुब्बारा है ये 2 ATM प्रेशर पे है, तो क्या होगा कि यहाँ पे भी गुब्बारे में भी 2 ATM प्रेशर पे भरनी है, और इस सिलेंडर के अंदर भी 2 ATM प्रेशर है। तो जब इसमें से जो सिलेंडर का वॉल्यूम वैसे 10 लीटर अवेलेबल था पहले शुरू में, तो यहाँ से जब गैस जो है वो गुब्बारों में भरी जाएगी,
तो ये 30 लीटर इनमें आएगी। अब सपोज़ करें, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई सिलेंडर है, उसमें गैस है, आप उसमें 1 लीटर गैस भरवाते हैं, जो भी उसमें प्रेशर होता है, तो क्या होता है कि सिलेंडर जब उसमें गैस जो है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो क्या सारी गैस निकल जाती है? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। उसके अंदर क्या गैस रहती है? जी हाँ, गैस क्यों रहती है? क्योंकि और गैस की कितनी अमाउंट रहती है? गैस की उतनी अमाउंट रहती है जितना बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यानी जब अंदर वाले गैस मालिक्यूल का प्रेशर 1 atm हो जाएगा तो वो गैस उससे बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर भी 1 atm है। ज़रा क्वेश्चन देखें कि इसमें 10 लीटर जो है वो यहाँ पे 10 लीटर जो शिफ्ट किया 8 atm पे था, तो अब गुब्बारों में जब भरी जाएगी तो उसमें से 10 लीटर जो है 2 atm प्रेशर की वजह से, सिलेंडर का भी 2 atm प्रेशर है और बैलून का भी 2 atm प्रेशर है, तो 30 लीटर तो इससे बालून में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन 10 लीटर इसमें रह जाएगी क्योंकि सिलेंडर का इतना ही वॉल्यूम था गैस अवेलेबल। तो यहाँ पे प्रेशर कम किया गया तो इस वजह से इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया गैस का, लेकिन सिलेंडर का उतना ही है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 atm, यहाँ पे भी 2 atm, तो 30 लीटर इसमें से, यानी ये 10 जो है बच जाएगा, 30 इसमें से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब 30 लीटर जो है एक बालून में 2 लीटर कहा गया है 2 atm प्रेशर पे भरना। क्वेश्चन को दोबारा देख लेना है। तो 30 के लिए कितने बालून भरे जा सकेंगे? 15 बालून, ये याद रखें, 15 बालून। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन की। तो 15 बालून आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ग्राफ इज़ प्लाटेड टेम्परेचर विद डेंसिटी। तो सिंपल है, यहाँ पे देखें ज़रा कि हम तो देखते हैं पहले कि टेम्परेचर और क्या रिलेशन होता है डेंसिटी का। तो सॉरी, ये था D इज़ इक्वल टू PM/RT। तो इन्वर्स रिलेशन है, जब भी इन्वर्स रिलेशन हो तो ग्राफ ऐसे आता है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ, तो ये टेम्परेचर और ये डेंसिटी हो गई। तो इस ग्राफ को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, व्हीकल टायर्स, जो टायर पंक्चर होते हैं अमूमन समर सीज़न में, तो ये क्या वजह होती है? एक्चुअल में ये होता है कि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस के मालिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी और वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। मीन के इनका डायरेक्ट रिलेशन है। तो उससे एकदम से प्रेशर बढ़ेगा तो गैस जो टायर है वो बस्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशन है गैल्यूजिक लॉ। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कि व्हेन ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन टेम्परेचर विद प्रेशर स्ट्रेट लाइन। सिंपल इसमें इस तरीके से है कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। और वो स्ट्रेट लाइन कैसे होती है? उस स्ट्रेट लाइन में हमें, यानी इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये ग्राफ है। अब जो उसकी स्लोप है, तो यहाँ पे स्लोप का तज़किरा किया गया, ऑप्शन एक्चुअल में यहाँ पे वॉल्यूम होना था। तो यहाँ पे देखें ज़रा इसको, PV इज़ इक्वल टू, काफ़ी सारे ग्राफ इसी तरीके से आपके कवर हो जाएंगे अगर आप इस तरह समझेंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर का है तो P इज़ इक्वल टू NR/V टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ पे ये इसकी आ गई स्लोप, यानी जो वेरिएबल के साथ राइट हैंड साइड पे होता है वो उसकी स्लोप होती है। इसको y इज़ इक्वल टू, इसको m क्या है, इसको x, तो ये y इज़ इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पे c है नहीं, इंटरसेप्ट। तो ये इसकी स्लोप है NR/V। अब ज़रा देखें, यहाँ पे होना था प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर, हाई प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम होना था। तो अब उसकी स्लोप हाईएस्ट कब होगी? यानी VNR/V को देखें, ये स्लोप है। तो अगर हम लिखेंगे कि स्लोप इज़ इक्वल टू ये NR/V और V नीचे है तो ये इन्वर्स रिलेशन होगा। मीन स्लोप उतनी ज़्यादा होगी जितना उसका वॉल्यूम कम होगा।
तो यहाँ पे लो वॉल्यूम पे हाईएस्ट स्लोप होगी, यहाँ पे वॉल्यूम कर लेना है। उसके बाद है नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इक्वल वे ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन आर मिक्सड टुगेदर एम्प्टी कंटेनर। तो मीथेन और जो है इसको मिक्स किया गया है, तो सबसे पहले तो इनके नंबर ऑफ मोल लिखें। कार्बन मोनोऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाई 28 होता है। इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन जो है वो वेट ऑफ मीथेन वो तो दिया गया नहीं है, लेकिन 16 मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन फाइंड करें जल्दी से। x इज इक्वल टू यानी x फॉर मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन, ये 16 बटा लिखा है इसका, तो W1/16, ये इसको वेट ऑफ यहाँ पे होना था, और प्लस लिख दें यहाँ पे W डिवाइडेड बाई 28। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल भी होगा यहाँ से, तो आंसर इसका आ जाएगा 7/11। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, यही मेथड इस पे अप्लाई होगा, यहाँ से मोल फ्रैक्शन मीथेन के आ जाएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं कि विच गैस हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अभी डिस्कस किया है कि जिसमें जितना बॉन्डिंग, ये तो वीक बॉन्डिंग है ना, इनमें वांडर वाल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पानी में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। फिर से ग्राफ आ गया, जो चीज़ पीछे डिस्कस की है उसी को ही देखना है। अब से इसमें तो कन्फ्यूजन होगी कि ऐसे वैल्यू दी गई नहीं है, तो कैसे हम इसको देखेंगे। तो सिंपल है, आप यहाँ पे लेके आए PV इज इक्वल टू NRT, बल्कि वही जो पीछे समझाया। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई V इंटू T। तो यहाँ पे ये वेरिएबल है PT, क्योंकि इनके दरमियान ग्राफ प्लाट किया गया है। ये इसकी आ गई स्लोप। अब स्लोप क्या है, V नीचे है, तो इसका मतलब V कम होगा तो स्लोप ज़्यादा होगी। अब स्लोप ज़्यादा किसकी आ रही है, यहाँ पे मतलब वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब स्लोप कम है। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये स्लोप कम है V4 वाली, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम फिर ज़्यादा होगा। पीछे भी इस तरह का डिस्कस किया है। तो V4 यहाँ पे हाईएस्ट है, स्लोप ढलवान को वो कहते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसकी इतनी ढलवान नहीं है, स्लोप कम है। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिंपल फार्मूला लगाएं 3n-6, तो वेयर n इज़ अ नंबर ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 - 6, तो 12 आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट कुलियन नंबर जो है ये हमारे पास होता है, कुलियन नंबर इक्वल होता है सिग्मा पाई सिग्मा स्क्वायर, उसके बाद C⁻n² डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे C⁻ जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये इक्वल होती है 8RT बाई मीन वेलोसिटी होती है 8RT/m। तो यहाँ पे इसका डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के स्क्वायर रूट से। तो यहाँ पे कुलियन नंबर का भी यहाँ पे जो हमने रिलेशन बताना है इसका मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन कुलियन नंबर का मीन वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो मीन जो इसके साथ मास का इन्वर्स रिलेशन है, तो कुलियन नंबर का भी इन्वर्स रिलेशन होगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है ये इक्वल होता है R डिवाइडेड बाई n, इसकी वैल्यू होती है 1.38 क्रॉस 10⁻⁻20 -23 जॉल पर केल्विन। तो ये इसकी वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की। उसके बाद है विस्कोसिटी ऑफ गैसेस। एक्सेप्शनल गैसेस के केस में विस्कोसिटी क्या होती है कि लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, या किसी भी सब्सटेंस के फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसको विस्कोसिटी कहते हैं।
एक्चुअल लिक्विड की विस्कोसिटी तो बढ़ती यानी टेम्परेचर बढ़ाएं तो विस्कोसिटी कम हो जाती है यानी वो ज़्यादा फ्लो करता है। लेकिन गैसेस में क्या होता है कि गैस की जो लेयर्स होती हैं जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान वाइब्रेशन होती है, जो वाइब्रेशन होगी तो हिंड्रेंस क्रिएट होगी, हिंड्रेंस से गैस का फ़्लो मज़ीद कम हो जाएगा, मीन फ़्लो में रेजिस्टिव क्रिएट हो जाएगी, मीन विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, तो लिक्विड में डिक्रीज़ करती, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ गैसेस डू नॉट ओबे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे ऑप्शन है हाइड्रोजन हीलियम, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्लोरीन ये जो आपस में आम कंडीशन पे सनलाइट की मौजूदगी में भी रिएक्शन कर जाती हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से अपलोड होते रहेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। इसके अलावा और भी आप इसमें जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम नेक्स्ट अच्छे से क्वेश्चन जो हैं जो इम्पोर्टेंट होंगे लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए वही देंगे। तो अल्लाह हाफिज़।